शिष्य विशेष पे प्रसन्न होते हैं। ना गुरु एक दृष्टि रखते हैं। अगर शिष्य के अंदर कोई विशेष गुण हो तो उसे तो मान्यता देनी ही पड़ती है, ये सिद्धांत की बात है। मगर इसका ये अर्थ नहीं कि दूसरे शिष्यों से वे द्वेष करते हैं। गुरु सबके लिए एक भाव रखते हैं। मंत्र का क्या अर्थ है जी? मंत्र मंत्र मनन करने पर जो रक्षा करता है वही मंत्र है। मंत्र तो बहुत है जी। गुरु मंत्र की क्या? गुरु मंत्र वो है जो गुरु से शिष्य मिल जाए। गुरु मंत्र वो है जो गुरु से शिष्य को मिल जाए। जिस मंत्र को गुरु अपनाए होता है वो मंत्र शिष्य को मिल जाए तो गुरु मंत्र होता है। गुरु ने जिसको अपनाया ना हो वो गुरु मंत्र नहीं बनता। गुरु जिसको अपनाया ना हो वो गुरु मंत्र नहीं बन सकता। को गुरु न बनाए हुए वो होता है दूसरे को बता देना, वही दिशा होता है। गुरु मंत्र को तो गुरु ने देखा होता है। हाँ देखो कोई भी मंत्र करते हो देखा बिना जब जिस मंत्र का भी तुम जाप करते हो उसको देखे बिना जप नहीं हो सकता। ये नहीं समझना तुम राम राम करते तुम ये नहीं हो सकता कि तुम राम राम करते हो और राम को देखते ना हो। तुम्हें पता नहीं, देखते जरूर हो मगर तुम्हें पता नहीं। राम कहने पर उसका असर कहाँ होता है? राम कहने पर उसका असर कहाँ बनता है? अंदर अंदर कहाँ पड़ता है? बुद्धि के अंदर पड़ता है कि ये राम की ओर इशारा है। राम को बहुत ज्यादा हम बुद्धि के अंदर ही उसे देखते हैं, वहीं पहुँचते हैं। क्योंकि जब हमने राम राम कहा तो हमें पता लगता है कि हमने राम राम कहा, वही बुद्धि है। बुद्धि जानता है इस बात को, बुद्धि इस बात को जानती है। ओम नमः शिवाय का क्या? ओम नमः शिवाय। शिव के लिए नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। शिव के लिए नमस्कार। शिव वो है जिसकी शक्ल ओम है। शिव वो शक्ल है। ओम जो ओम लगाए हुए है। नमः शिवाय। शिव को नमस्कार। शिव के लिए नमस्कार। ओम वो शिव किस तरह है? वो ओम है। ओम ही जिसकी शक्ल है उस शिव को नमस्कार। शिव माने कल्याण स्वरूप, जो कल्याण करता है ये हमारे अंदर की वृत्ति ही है। शिव भाव जो है ये भावना हमारे अंदर मौजूद है। हर एक भावना हमारे अंदर है। अगर ये शिव भावना जागृत हो जाए तो कल्याण हो जाता है। भावना सारी ही है। राम कहते हो वो भी भाव है, कृष्ण कहना भी भाव है, देवी कहते हो तो भी भाव है। जिस नाम की प्रबलता हो जाती है वो फिर काम करने लग जाता है। देवी कहोगे तो भी वहीं पहुंचोगे जहां राम कहने से पहुंचोगे। जिस भाव की बहुलता हो जाती है वो भाव काम करने लग जाता है। जिस नाम की बहुलता यानी जो नाम ज्यादा हो जाता है वो जागृत हो जाता है। हर एक मंत्र हर एक के अंदर है, मगर जिसको हम जागृत करते हैं वही जागृत हो जाता है। जिसको हम जागृत करता है वही जागृत होता है। 12 बजने को हैं। अब स्वामी जी के भजन का समय हो गया है। भक्त जाने की आज्ञा लेते हैं। सबको प्रसाद दिया जाता है। नियम से पक्के चले भजन को, समय की विनती मानी, समय की विनती मानी। परम त्यागी परम सन्यासी परमहंस ब्रह्म ज्ञानी, परमहंस ब्रह्म ज्ञानी, परमहंस ब्रह्म ज्ञानी। लगभग 1 घंटे बाद स्वामी जी पुनः दर्शन देंगे।
इतने में आइए हम इस पावन कुटिया की सैर करें। अति सुंदर वातावरण, कहीं छाव कहीं धूप, गंगा जल सम जल निर्मल है, अति पावन यह कूप। आइए यहाँ के लोगों से इस कुएं का इतिहास पूछें। ये जो कुआं है, ये पहले एक महात्मा सालग्राम नाम से रहते थे। कुआं उन्होंने बनाया है। कुआं बनने के बाद यही स्वामी जी इसमें से स्नान करते हैं, इसी में ही सब कुछ सारा कार्य जल से निभाते हैं। ये भृगु जी ने इसके बारे में, कुएं के बारे में ये कहा था कि ये एक मंत्र बताया था कि इसका जप करो, और जप करने के बाद कुएं का जल जो है औषधि रूप और कल्याणकारी हो जाएगा इसका जल। और एक मंत्र जो बताया था वो संस्कृत में था, वो ऐसे है कि ओम जूम स कतारे काशी धामे से कैलाशे तथा ही कुशुद्र नदी सपार्श्ववासी गंगा सामकूप जलम शुभम नमामि शिव स्वरूपम च शुभम करो शुभम करो। ये तो मूल उसका ये संस्कृत में मंत्र था। इसका अर्थ ये है, इसका प्रमाण दिया है कि ये शिव के मूल मंत्र से शुरू हुआ ओम जूम है, ये शिव का बीज मंत्र है। इसके बाद ओम जूम से ककारे काशी धामे से, ककार का कका नाम से जो शहर है कुराली, और जो जहाँ वहाँ ये कुआं है ककारे काशी धामे के, इसको उपाधि दी है भृगु जी ने कि ये काशी तुल ये पुण्य देने वाला ये स्थान है। जो यहाँ आकर स्नान करेगा वो कल्याण को प्राप्त होगा। ककारे काशी धामे से कैलाश तथा ही, ये कैलाश समान जहाँ शिव का स्थान है रहते हैं, ये कैलाश का इसको उपाधि दी। कैलाश तथा भी जो ऐसा है, कैलाश तथा भी कुशुद्र नदी सुपार्श्ववासी, छोटी नदी के किनारे पर ये स्थान है। ककारे काशी धामे कैलाश तथा भी कुशुद्र नदी सुपार्श्ववासी गंगा सम कूप जलम शुभम, ये जो जल है गंगा के समान पवित्र है। गंगा सम कूप जलम शुभम,